हेलो गाइस, वेलकम टू पानी ऑनलाइन। पानी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लेके आए हैं मंथली करंट जीके फरवरी मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। सभी टॉपिक्स इसमें कवर किए हैं। 125 प्लस क्वेश्चंस होंगे, तो जल्दी से जल्दी हम इसको करेंगे। आने वाले जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में ये फ़ायदेमंद रहेंगे। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आएगा, तो आपने वीडियो ध्यान से देखना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखना है। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। इसके साथ हम PDF भी प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल में लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ पे जाके आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक फॉलो करके PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये रहे आज के मंथली करंट अफेयर्स। फेब के हिंदी में होंगे करंट अफेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सपेक्टेड CG के फर्स्ट क्वेश्चन इज, गणतंत्र दिवस परेड में 2021 में किस राज्य की झांकी को केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये जो है सम्मानित किया गया था यूपी की झांकी को। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू द्वारा यूपी की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी के पुरस्कार के लिए चुना गया था। इस झांकी में राम मंदिर को दिखाया गया था। राम मंदिर को क्या जो झांकी थी उसमें भगवान वाल्मीकि की मूर्ति भी थी, और इस झांकी का जो विषय था वो था अयोध्या, उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस महान नेता की 73वीं पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाई गई? तो ये मनाई गई थी महात्मा गांधी की। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि 30 जनवरी को मनाई गई थी। इसे शहीदी दिवस भी कहते हैं। और 1948 में इसी दिन उनकी हत्या कर दी गई थी, तो इसी उपलक्ष्य में उनका जो है मार्टायर डेज भी इस दिन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 31 जनवरी को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के अतिरिक्त कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इस दिन मनाया जाता है विश्व कुष्ठ दिवस। एड्स दिवस जो है 1 दिसंबर को मनाया जाता है। 8 मार्च को महिला दिवस तथा 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस भारतीय राज्य ने हर घर पानी और हर घर सफाई मिशन लॉन्च किया? तो ये जो है वो लॉन्च किया था पंजाब ने। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑक्सफोर्ड लैंग्वेज ने किस शब्द को 2020 का हिंदी शब्द चुना? ये शब्द जो था वो था आत्मनिर्भर शब्द। यह शब्द कोविड-19 की रिकवरी के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा राहत पैकेज दिए जाने के बाद काफ़ी समाचारों में था। प्रधानमंत्री के राहत पैकेज के बाद इस शब्द के इस्तेमाल में बेतहाशा जो है वृद्धि हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस फिल्म की शूटिंग के पहले दिन ही उसके सेट जो है वो जलकर राख हो गया था? तो ये जो फिल्म थी वो थी आदि पुरुष। आदि पुरुष 2021 की सबसे बड़ी मेगा बजट फिल्म है। इस फिल्म के निर्देशक ओम राउत है, और फिल्म के सेट पर पहले ही दिन आग लग गई और सेट जलकर राख हो गया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी हाल ही में किस देश में तख्ता पलट हुआ और सत्ता कमांडर इन चीफ मिन आंग हलाइंग के नियंत्रण में आ गई? तो ये हुआ है म्यांमार में। म्यांमार जो है बर्मा का नया नाम है। बर्मा में सैन्य तख्ता पलट हुआ और सत्ता की कमान कमांडर इन चीफ मिन आंग के हाथों में आ गई। नोबेल पुरस्कार विजेता आंग सांग सू की को गिरफ्तार कर लिया गया और देश में अराजकता का माहौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरो इंडिया 2021 का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है? तो ये जो है एरो इंडिया का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। इस शो का आयोजन भारत के रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग द्वारा किया जा रहा है। शो जो है बेंगलुरु के एयरफोर्स स्टेशन येलहंका में किया जा रहा है। बेंगलुरु कर्नाटक में है। इस एयर शो का थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने किस सरकारी कंपनी से 83 तेजस हल्के लड़ाकू विमान खरीदने के लिए 48,000 करोड़ रुपए का सौदा किया? ये जो कंपनी है HAL है। भारत सरकार ने हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से 48,000 करोड़ रुपए से 83 तेजस LCA खरीदने का सौदा किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सा सौर ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन भारत द्वारा विकसित किया जा रहा है जो बिना धरती पर उतरे 19 डेज तक काम कर सकता है? तो ये जो ड्रोन है वो है इन्फिनिटी। सी ऑप्शन इज करेक्ट। इन्फिनिटी ड्रोन भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड द्वारा बनाया गया। यह सौर ऊर्जा से चलने वाला ड्रोन है और यह 65,000 फुट की ऊंचाई पर उड़ान भरेगा और जब बिना धरती पर उतरे 3 महीने तक काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में ब्लूमबर्ग ने इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया जिसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें जो है भारत को 50th स्थान मिला है। इनोवेशन यानी नई खोज। इन नई खोजों के बारे में ब्लूमबर्ग ने इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया है। इसमें भारत को 50th स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें दक्षिण कोरिया को पहला स्थान और दूसरा स्थान जो है पहला स्थान प्राप्त हुआ है। यह इंडेक्स 9 सालों से लगातार प्रकाशित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने भारतीय कौशल संस्थान खोलने की घोषणा की है? ये गुजरात ने की है। गुजरात सरकार ने गांधीनगर के नासमेड़ गांव में यह संस्थान खोलने की घोषणा की है। इस संस्थान की स्थापना टाटा समूह के सहयोग से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP प्रारूप में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जो रूट जो इंग्लैंड टीम के प्लेयर हैं अपने 100 में टेस्ट में शतक जड़ने वाले किस नंबर के खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये 9वें नंबर के खिलाड़ी बने हैं। चेन्नई में भारत और इंग्लैंड के बीच चल रहे मैच में जो रूट ने अपने 100वें टेस्ट में शतक जड़ा और ऐसा करने वाले वो 9वें खिलाड़ी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डफ और फेल्प्स द्वारा जारी 2020 की लिस्ट में किस भारतीय को मोस्ट वैल्यूड सेलिब्रिटी का स्थान प्राप्त हुआ? ये जो स्थान है वो मिला है विराट कोहली को।
इस लिस्ट में विराट कोहली लगातार चौथी बार पहले स्थान पर रहे हैं। दूसरे स्थान पर अक्षय कुमार हैं। अक्षय कुमार रहे हैं दूसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयशा अजीज़ जो कि भारत की सबसे कम उम्र की 25 ईयर की है, ये महिला पायलट हैं। वे किस राज्य से संबंध रखती है? ये जो है वो है J&K की। आयशा अजीज़ कश्मीर से संबंध रखती है। 2011 में आयशा अजीज़ भारत में सबसे कम उम्र में पायलट का लाइसेंस लेने वाली छात्रा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी क्रिप्टो करेंसी सबसे महंगी है? तो ये तो सभी को पता ही होगा। क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जो है वो सबसे महंगी करेंसी है। बिटकॉइन सबसे महंगी इसीलिए है क्योंकि आजकल जो इसका रेट चल रहा है वो है 35 लाख के आसपास ये चल रही है। तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, कभी बढ़ जाता है थोड़ा सा, कभी कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस क्रिप्टो करेंसी का शॉर्टकट VTC है? तो ये भी बिटकॉइन ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस वेब प्रोग्रामर ने बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को बनाया था? सतोशी नकामोतो। ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट है। इन्होंने 2009 में इसकी शुरुआत की थी और वह एक वेब प्रोग्रामर थे। नेक्स्ट इज, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस जो है वो 4 फ़रवरी को मनाया जाता है। यह दिवस पूरे विश्व में लोगों को कैंसर के बारे में जागरूक करने के लिए 4 फ़रवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने के 2021-22 के बजट के अनुसार कितने वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को अब ITR यानी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो नहीं भरना पड़ेगा? तो ये जो सीमा है वो है 75 ईयर। अभी हाल ही में पेश हुए बजट में केंद्र सरकार ने बजट 2021-22 के लिए 75 वर्ष से ऊपर वालों को के लिए ITR भरने से छूट दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में कौन पहले स्थान पर है? तो ये न्यूजीलैंड है। BSB के भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क पहले स्थान पर रहे। भारत जो है वो भारत की पोजीशन है 86। इस सूचकांक में जो पहले स्थान पर है वहाँ भ्रष्टाचार जो है वो कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 2021 बजट में भारत की फाइनेंस मिनिस्टर ने किस स्थान पर केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा की है? तो ये की है लेह में, ताकि जहां रहने वाले बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त हो सके। निर्मला सीतारमन ने केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेह में बनाने की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन पुर्तगाल के राष्ट्रपति हैं? पुर्तगाल के राष्ट्रपति है मार्केलो रेबेलो डिसूजा। ये ऑप्शन इज राइट। और वह दूसरी बार पुर्तगाल के राष्ट्रपति बने हैं। इन्हें इस चुनाव में लगभग 62% जो है वोट मिले हैं, जबकि जीतने के लिए ओनली 50% वोट्स ही चाहिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस देश ने इस इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला बिल पास किया है? तो ये पास किया है पुर्तगाल ने। इच्छा मृत्यु जिसे यूथनेशिया भी कहा जाता है, यूथनेशिया ये कहते हैं। पुर्तगाल ने हाल ही में इच्छा मृत्यु को वैध करने वाला बिल पास कर दिया। ऐसा करने वाला वह यूरोप का चौथा देश बन गया है, 4th स्टेट। नेक्स्ट इज, उत्तराखंड के चमोली में ग्लेशियर टूटने से किन नदियों में बाढ़ आई?
उत्तराखंड में जब ग्लेशियर टूटा था अभी हाल ही में, तो वहाँ पे ऋषि गंगा और धौली गंगा, इन नदियों में जो है वो बाढ़ आ गई थी, जिससे 134 के करीब जो लोग हैं वो लापता हो गए। इससे नदियों पर बनने वाली पन बिजली परियोजनाएं नष्ट हो गई हैं। जो पन बिजली परियोजनाएं थी, ऋषि गंगा पन बिजली और तपोवन पन बिजली परियोजना, बिल्कुल ही नष्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार ने पारिवारिक पेंशन की सीमा 45,000 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये जो है 1,25,000। सी ऑप्शन इज करेक्ट। तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो लोक शिकायत पेंशन राज्य मंत्री हैं, उन्होंने केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पारिवारिक पेंशन को बढ़ाकर अब 1,25,000 कर दिया है प्रति माह। केंद्र सरकार के इस कदम से उन परिवारों के सदस्यों का जीवन आसान हो जाएगा जिनके परिजनों की जो मृत्यु है वो हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से कौन सी एक ऐप एनालिस्ट फर्म है? ऐप एनालिस्ट फर्म जो है वो है सेंसर टावर। सेंसर टावर एक ऐप एनालिस्ट फर्म है। इस फर्म ने अपनी 2020 की रिपोर्ट में 100 सब्सक्रिप्शंस ऐप्स की रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इन ऐप्स ने विश्व में 94,627 करोड़ रुपए कमाए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनसा वाराणसी किस राज्य से संबंध रखती है? मनसा वाराणसी जो है वो तेलंगाना की है। ये फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब इन्होंने जीता है, और ये इससे पहले मिस तेलंगाना भी रह चुकी है, और यह कंप्यूटर विज्ञान में ग्रेजुएट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैलेंटाइन डे कब मनाया जाता है? ये तो सभी को पता ही होगा, 14 फेब को वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया जाता है। संत वैलेंटाइन को 14 फेब को सूली पर चढ़ा दिया गया था। जिस दिन इन्हें सूली पर चढ़ाया था उसी दिन से वैलेंटाइन डे मनाने की प्रथा जो है वो शुरू हो गई थी। रोम के जो राजा थे क्लाडियस द्वारा पुरुषों को अविवाहित रहना अनिवार्य कर दिया गया था, लेकिन जो ये संत थे वैलेंटाइन, इन्होंने उनके आदेश का विरोध करते हुए लोगों को शादी करने के लिए प्रेरित किया था, इसलिए इनको सूली पर चढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, केंद्र सरकार द्वारा किस प्रदेश में 1.5 साल बाद 4G इंटरनेट सर्विस दोबारा शुरू की गई? ये जो राज्य है वो है J&K। 5 अगस्त 2019 को अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद जहां J&K में 4G जो इंटरनेट सर्विस है वो बंद कर दी गई थी, जिसे अब दोबारा शुरू कर दिया गया है। 2019 में J&K को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया, J&K और लद्दाख। यहाँ पे यूटी बना दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राजीव कपूर जिन्हें राम तेरी गंगा मैली फिल्म से बहुत प्रसिद्धि मिली, ये इनमें से किसके छोटे भाई हैं? ये जो हैं ऋषि कपूर के यंग ब्रदर थे। ऋषि कपूर और रणधीर कपूर के छोटे भाई थे। वे 58 ईयर्स के थे। एक जान है हम उनकी डेब्यू फिल्म थी 1983 में जो रिलीज़ हुई थी। राम तेरी गंगा मैली फिल्म से उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस देश द्वारा हांगकांग के लोगों को अपने देश में रहने और नागरिकता देने के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत की गई है? तो ब्रिटेन ने इस
ने वीज़ा की शुरुआत की है। चीन द्वारा हांगकांग में नेशनल सिक्योरिटी लॉ जो है लागू करने के बाद ब्रिटेन ने हांगकांग के लोगों को नागरिकता देने के लिए एक नए वीज़ा की शुरुआत कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज CRPF की उस यूनिट का नाम क्या है जिसमें 34 महिला कर्मियों को शामिल किया गया है। ये जो यूनिट है वो है कोबरा यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज होप प्रोब अंतरिक्ष यान को मंगल ग्रह अभियान के लिए किस देश द्वारा छोड़ा गया। ये छोड़ा गया है UAE के द्वारा। अपनी पहली कोशिश में मंगल ग्रह की कक्षा में होप प्रोब अंतरिक्ष यान को पहुंचाने वाला UAE दुनिया का 5वां देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लब हाउस ऐप के संस्थापक कौन है। क्लब हाउस जो ऐप है उसके संस्थापक हैं रोहन सेठ। रोहन सेठ जो कि पहले गूगल के कर्मचारी थे, इन्होंने क्लब हाउस ऐप की शुरुआत की थी। यह एक इनवाइट ऐप है और इस ऐप को एलन मस्क के ट्वीट के बाद बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि हासिल हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कड़कनाथ मुर्गे का रंग किस तरह का होता है। कड़कनाथ मुर्गा जो है काले रंग का होता है। इसकी कलगी, टांगें, मांस और आंखों का रंग भी काला ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही किस पार्टी के सांसद ने राज्यसभा में इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। तो ये जो है TMC के सांसद, इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और पूर्व रेल मंत्री और तृणमूल कांग्रेस के सांसद ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया और वह TMC के सांसद थे दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा में चर्चा के दौरान ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो इनका नाम है दिनेश त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस बैंक की पूर्व CEO को वीडियोकॉन कंपनी के नियमों के विपरीत जाकर कर्ज देने का आरोप है। तो ये आरोप लगा है चंदा कोचर पर। ये ICICI बैंक की पूर्व CEO हैं जिन्होंने नियमों के विरुद्ध जाकर वीडियोकॉन कंपनी को कर्ज दिलवाया और उन्हें PMLA कोर्ट यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ने जमानत दी है, पर लेकिन अभी तक उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगी है कि वो देश छोड़कर नहीं जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सौर मंडल का सबसे दूर स्थित खगोलीय पिंड है। ये है फार फार आउट। वैज्ञानिकों ने 2 साल की गणना के बाद यह निष्कर्ष निकाला कि फार फार आउट खगोलीय पिंड सौरमंडल में सबसे दूर है। यह सूर्य का एक चक्कर लगाने में 1000 वर्ष जो है वो लगाता है। इससे पहले फार आउट सौरमंडल का सबसे दूर स्थित पिंड था। इससे पहले जो था फार आउट था, लेकिन अब जो है फार फार आउट सबसे दूरी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस कंबाला रेसर ने पिछले साल श्रीनिवास गौड़ा द्वारा 100 मीटर रेस 9.55 सेकंड में पूरा करने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो विश्वनाथ देवाडिगा ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा है। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। कंबाला रेस जो है या इसे भैंसा दौड़ भी कहते हैं, यह कर्नाटक में खेला जाने वाला पारंपरिक खेल है। पिछले साल श्रीनिवास गौड़ा ने 100 मीटर रेस में इसमें 9.55 सेकंड का समय लिया था, लेकिन इस बार की कंबाला रेस में विश्वनाथ देवडिगा ने 100 मीटर रेस में 9.15 सेकंड का समय लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस फिल्म को ऑस्कर 2021 के लिए लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में शॉर्ट लिस्ट किया। ये फिल्म है बिट्टू। बिट्टू फिल्म ने टॉप 10 में जगह बनाई। इस फिल्म में 2 लड़कियों के बीच दोस्ती को दिखाया गया है। इसे करिश्मा देव दुबे द्वारा निर्देशित किया गया है और यह ओनली 17 मिनट की मूवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी झील सबसे पुरानी है। सबसे पुरानी झील है वैकाल लेक। दुनिया में सबसे पुरानी झील वैकाल लेक है जो कि
साइबेरिया में है और यह लगभग 3 करोड़ साल पुरानी है। यह पुरानी होने के साथ साथ सबसे साफ पानी की झील है। यह दुनिया की सबसे गहरी झील भी है। सबसे गहरी झील भी यही है। इसे वैकाल झील भी कहते हैं और इसकी जो गहराई है वो अप्रोक्सीमेट 1642 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा क्षेत्र द्वीप निर्मित किया है? तो ये जो किया है डेनमार्क ने। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस.एन. सुब्रमण्यम जिन्हें हाल ही में 3 वर्षों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इससे पहले वे किस कंपनी के सीईओ और एमडी थे? तो ये थे L&T के। इन्हें इस पद पर श्रम और रोजगार मंत्रालय ने नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 फेब को के बाद फास्ट टैग के बिना वाहन चलाया तो कितना टोल टैक्स देना होगा? ये दुगना हो जाएगा, 2 गुना टैक्स देना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन उल्लंघन में दर्ज 2.5 लाख लोगों के मुकदमे रद्द कर दिए? ये जो है यूपी सरकार ने किया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले से लाखों लोगों को कोर्ट कचहरी के चक्रों से मुक्ति मिल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एथलीट को असम सरकार द्वारा डीएसपी पद पर नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है हिमा दास को। सेकंड वन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VVFCL ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड कहाँ पर है? ये है असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक अपने ई डीलरों प्रोग्राम के अनुसार किस कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं IOC इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में इस वक्त कुल कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो टोटल बंदरगाह जो है इंडिया में वो है 12। और भारत में इन जो बंदरगाहों के नाम है वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। फर्स्ट वन है मर्मुगांव बंदरगाह, सेकंड इज JNPT, थर्ड है फर्स्ट वन है मर्मुगांव, सेकंड इज JNPT, थर्ड इज न्यू मंगलोर, फोर्थ इज चेन्नई, फिफ्थ वन है चिदम्बरम, और नेक्स्ट सिक्स्थ है विशाखापट्टनम, सेवन्थ है पारादीप, एट्थ है कोलकाता, नाइन्थ वन है कामराज, और 10th है मुंबई। नेक्स्ट 11th है दीनदयाल कांडला पोर्ट। कांडला पोर्ट का नाम चेंज करके दीनदयाल पोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट है कोचीन बंदरगाह। तो ये जो थे 12 बंदरगाह है, इनके नाम अभी मैंने बताए। इंडिया में टोटल जो बंदरगाह हैं 12 हैं। नेक्स्ट है टेस्ला ने अपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने की कंपनी कर्नाटक के किस शहर में खोलने की घोषणा की है? तो ये की है बेंगलुरु में। टेस्ला CEO एलन मस्क ने एक कार बनाने वाली कंपनी की घोषणा
की है। इस कंपनी ने बेंगलुरु में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलने की घोषणा की है। नेक्स्ट इज NEGPA, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान इन एग्रीकल्चर को कब तक बढ़ाया गया है? तो इसको बढ़ाया गया है 31 मार्च 2021 तक। नेक्स्ट इज फास्ट टैग कब से संपूर्ण रूप से अनिवार्य कर दिया गया है? तो ये किया है 15 फेब से। फास्टैग लगा होने से आपको टोल प्लाजा पर रुकना नहीं पड़ेगा, पैसे आपके खाते से अपने आप कट जाएंगे और यह RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने किलोमीटर लंबे चेन्नई मेट्रो रेल चरण 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया? तो ये है 9 किलोमीटर। चेन्नई मेट्रो रेल चरण फर्स्ट को 3770 करोड़ की लागत द्वारा पूरा किया जाएगा। यह नॉर्थ चेन्नई को एयरपोर्ट तथा सेंट्रल रेलवे से जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस देश ने सीरिया में खाद्य सुरक्षा मजबूत करने के लिए 2000 टन अनाज उपहार में दिया? तो ये इंडिया ने दिया है। नेक्स्ट इज हाल ही में किस देश ने रोवर परसेवियरेंस ने मंगल ग्रह पर सफल लैंडिंग की? USA के। जैसे ही अमेरिका ने अपना रोवर परसेवियरेंस मंगल ग्रह पर उतारा, वैसे ही अमेरिका मंगल ग्रह पर सबसे ज़्यादा बार रोवर भेजने वाला देश बन गया। इसका आकार एक कार के बराबर है। भारतीय मूल की वैज्ञानिक स्वाति मोहन ने इस रोवर की नेविगेशन में अहम भूमिका जो है वो निभाई है। स्वाति है इंडियन साइंटिस्ट। नेक्स्ट इज नासा द्वारा मंगल ग्रह पर उतारे गए रोवर में एक छोटा हेलीकॉप्टर ड्रोन रख के भेजा है। इसका नाम क्या है? इस ड्रोन का जो नाम है वो है इंजेनिटी। सेकंड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने हाल ही में टैंक रोधी मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। इसे किस संगठन ने विकसित किया? इसे विकसित किया है DRDO ने। इस मिसाइल का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में किया गया और यह दागो और भूल जाओ तकनीक पर आधारित होगी। हेलीकॉप्टर से दागे जाने के कारण इसे हेलेना नाम दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPL 14 की नीलामी में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने? इसमें जो महंगे खिलाड़ी बने वो हैं क्रिस मॉरिस। क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ में राजस्थान रॉयल ने खरीदा और वह दक्षिण अफ्रीका से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को किस IPL टीम ने खरीदा? तो इन्हें खरीदा है मुंबई इंडियन ने। ये मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राष्ट्रीय खुम्ब अनुसंधान केंद्र सोलन में है। ये आजकल काफ़ी समाचारों में है क्योंकि इन्होंने एक नई किस्म की खुम्ब जो है हिरेशियम तैयार की है जो याददाश्त बढ़ाएगी तथा दिमाग की नसें खोलेंगी। नेक्स्ट इज IPL 14 की बोली में इस बार सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? सबसे उम्रदराज जो खिलाड़ी हैं वो हैं 942 ईयर्स के हैं और वह इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट खेल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किसे मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है? मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है E श्रीधरन को। श्रीधरन सिविल इंजीनियर है तथा वह पद्म विभूषण से भी सम्मानित है। भारत सरकार ने 2001 में पद्मश्री तथा 2008 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। पद्मश्री और पद्म विभूषण इनको मिला हुआ है। वह आजकल समाचारों में है क्योंकि उन्होंने BJP में शामिल होने का ऐलान कर दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज IPL 14 की नीलामी में हिमाचल टीम के खिलाड़ी वैभव को 20 लाख में किस टीम ने खरीदा? हिमाचल के जो खिलाड़ी है उनको खरीदा है KKR ने। हिमाचल के खिलाड़ी वैभव अरोड़ा को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा। नेक्स्ट इज संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने किस भारतीय विशेषज्ञ को UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में अवर महासचिव और एसोसिएट एडमिनिस्ट्रेटर चुना है? तो ये चुनी गई हैं उषा राव मनारी। उषा राव मनारी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स में BA ऑनर्स किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम मैगजीन द्वारा 100 उभरते लोगों में कितने भारतवंशी जो है वो शामिल हैं? इसमें 5 भारतवंशी जो है वो शामिल किए गए हैं। टाइम की 100 फैमिलियर की सूची में 5 भारतीयों को शामिल किया गया है। इनके नाम है ऋषि सुनक, अपूर्वा मेहता, विजय, शिखा गुप्ता, रोहन पबुलुरी। नेक्स्ट वन है मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या रखा जाएगा? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। होशंगाबाद का जो नाम है वो चेंज करके अब नर्मदापुरम रख दिया जाएगा और नर्मदा नदी के किनारे होने के कारण इसका जो नाम है नर्मदापुरम रखा गया। इनमें से किसने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है? तो नाओमी ओसाका ने। ये विश्व की तीसरे नंबर की प्लेयर हैं। इन्होंने दूसरी बार जो ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है और ये जापान की प्लेयर हैं। ये ओसाका का चौथा ग्रैंड स्लैम था। नेक्स्ट इज अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है 21 फेब को सेलिब्रेट किया जाता है। जो अपनी भाषा का सम्मान करने का दिन होता है। नेक्स्ट इज हाल ही में किस मंत्रालय ने व्हाट्सएप की तरह एक त्वरित मैसेजिंग ऐप संदेश शुरू की है? तो ये ऐप जो है वो शुरू की है इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में विश्व के सबसे पुराने जानवर का जीवाश्म मिला? तो ये जो है MP में मिला। मध्य प्रदेश के भीमबेटका में शोधकर्ताओं को 57 करोड़ साल पुराने जानवर के अवशेष मिले हैं। MP आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट वन है केंद्र सरकार ने किस प्रकार के उपकरण बनाने वाली कंपनियों के लिए PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की शुरुआत की है? तो ये की है टेलीकॉम इक्विपमेंट। C ऑप्शन इज करेक्ट। टेलीकॉम कंपनियों को उत्पादन बढ़ाने के लिए 12,195 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन पैकेज दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सबसे कम उम्र की PhD करने वाली महिला है? तो ये जो है वो है ज्योत्सेना फनीजा। B ऑप्शन इज करेक्ट। वह हैदराबाद की रहने वाली है तथा 25 ईयर ओल्ड है। 25 ईयर की एज में इन्होंने PhD कर ली है और ये सबसे कम उम्र की महिला बन गई है PhD करने वाली। ये DU से DU में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। किस राज्य सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोना की दवाई कोरोनिल पर रोक लगा दी? ये रोक लगाई है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने बाबा रामदेव की कोरोनिल पर रोक लगा दी और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का कहना है कि कोरोनिल को स्वास्थ्य संगठन ने उचित प्रमाण नहीं दिया है। IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कोरोनिल दवा पर आपत्ति जताई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया?
ये अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं उपुल थरंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिग बॉस 14 का खिताब जीतने वाली रवीना दलैक किस राज्य से संबंध रखती है? रवीना दलैक जो है वो हिमाचल की हैं, हिमाचल के शिमला जिले के चौपाल से संबंध रखती हैं जी। नेक्स्ट वन है, काला नमक चावल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? काला नमक चावल को जाना जाता है बुध चावल के नाम से। ये काला नमक चावल का संबंध यूपी से है। यह सुगंधित चावल की बेहतरीन किस्म है। हाल ही में यूपी ने इसे सिंगापुर को निर्यात किया। यूपी सरकार ने इसे सिद्धार्थनगर जिले का 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के रूप में लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने अपने देश की महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने की मंजूरी दी है? तो ये दी है सऊदी अरब ने। सऊदी अरब सरकार ने महिलाओं को सेना में जाने की मंजूरी दी है। सऊदी अरब अब कट्टरवाद सोच से धीरे धीरे निकल रहा है। हाल ही में किस प्रसिद्ध पंजाबी गायिका कोरोना की वजह से मौत हो गई? तो ये जो पंजाबी गायक हैं ये है सरदूल सिकंदर। सेकंड वन, इनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था लेकिन बाद में इन्हें कोरोना हो गया था। इनके मशहूर गाने हैं हुस्ना दे मालको और उनकी जो पहली एल्बम थी वो थी रोडवेज दी लारी। पंजाबी फिल्म जग्गा डाकू से इन्हें बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? मोटेरा स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस स्टेडियम का उद्घाटन किया था। यह गुजरात के अहमदाबाद में है और यह दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है। इस स्टेडियम का नाम अब नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया है। पिछले साल जो नमस्ते ट्रंप प्रोग्राम का आयोजन हुआ था वो यहीं पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, उत्तराखंड के चमोली में हुई जल प्रलय में कितने लापता लोगों को मृत घोषित किया गया था? इसमें जो टोटल मृत थे वो है 134। इस आपदा में मारे गए लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है। इनकी सूचना भी जारी कर दी गई है। ऐसा करने से इनके जो परिजन हैं उनको मुआवजा मिलने का जो रास्ता है वो साफ हो गया है। नेक्स्ट वन है, किस राज्य सरकार ने अयोध्या में बनने वाले हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखने की घोषणा की है? तो ये की है यूपी सरकार ने। नेक्स्ट है, स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की स्थापना कब हुई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसकी स्थापना हुई है 1968 में। नेक्स्ट इज, निज पंथ का अविचल पंथी किस भाजपा नेता की आत्मकथा है? तो ये आत्मकथा जो है वो शांता कुमार की है। शांता कुमार की आत्मकथा निज पंथ का अविचल पंथी का विमोचन नई दिल्ली में मुरली मनोहर जोशी के द्वारा किया गया। इसके कवर पेज पर शांता कुमार और उनकी धर्मपत्नी की फोटो लगी है। इसमें उन्होंने लिखा कि भाजपा राष्ट्र निर्माण की अंतिम किरण है, लेकिन इसमें भी अब प्रदूषण आ गया है। इसमें इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफ़ी तारीफ की है और कहा है कि उनके नेतृत्व में देश जो है वो तरक्की कर रहा है। नेक्स्ट है, इनमें से किसे पंजाब का मशरूम किंग कहा जाता है? तो पंजाब का मशरूम किंग के नाम से फेमस है संजीव सिंह। यह पंजाब के टांडा गांव से है और 1 साल में 1.25 करोड़ रुपए मशरूम से ये कमाते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में चुनाव आयोग ने कितने राज्यों में चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान किया है? तो तारीखों का ऐलान हुआ है 5 राज्यों में। चुनाव आयोग द्वारा 5 राज्यों में चुनाव करवाने का जो डेट्स है उनको अनाउंस कर दिया गया है। ये 5 राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुदुचेरी। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव की घोषणा का ऐलान मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाल ही में किस राज्य में हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? ये है झारखंड में। झारखंड द्वारा हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही सिगरेट और तंबाकू पर भी प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन कार्ड आवेदकों के आने पर लगी रोक को हटा दिया है? तो ये हटाया है अमेरिका ने। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा इस रोक को हटाने का जो है वो आदेश दिया गया के बाद H1B वीज़ा पर कार्य करने वाली यहाँ जितनी भी भारतीय कंपनियां हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। इस ग्रीन कार्ड को स्थायी आवास के रूप में देखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोरोना महामारी के कारण इसरो ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 2021 की बजाय अब कब कर दी गई है? 2022। चंद्रयान 3 यह देश का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन है। कोरोना की वजह से इसरो की कई परियोजनाएं लेट हो गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सी टीम T20 क्रिकेट में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई है? तो ये जो बनी है वो है पाकिस्तान की टीम। पाकिस्तान की टीम ने अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका को तीसरे T20 मैच में हराया। इसी में ये T20 मैच में 100 मैच जीतने वाली पहली टीम बन गई। पाकिस्तान ने यह उपलब्धि 164 मैच खेलने के बाद हासिल की है। नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के किस स्थान पर दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया? तो ये जो दूसरे खेलो इंडिया का उद्घाटन किया गया है गुलमर्ग में। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने 26 फरवरी को गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया विंटर गेम्स का उद्घाटन किया। नेक्स्ट इज स्वच्छ भारत मिशन के तहत देश के कितने पर्यटक स्थलों को स्वच्छ आइकॉनिक डेस्टिनेशन में बदला जाएगा? तो ये बदला जाएगा 12 डेस्टिनेशंस को। ये जो 12 स्थल है वो है कालीघाट मंदिर पश्चिम बंगाल में, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, आगरा का किला आगरा में, सांची स्तूप यूपी में, बांके बिहारी मंदिर मथुरा में और कुंभलगढ़ जो है वो राजस्थान में। नेक्स्ट 7th है डल झील श्रीनगर में, जैसलमेर का किला राजस्थान में, रॉक गार्डन चंडीगढ़ में, रामदेवरा जैसलमेर, सूर्य मंदिर कोणार्क, गोलकोंडा किला जो है वो हैदराबाद में है। इन 12 स्थानों को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट इज हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र जो है वो 60 वर्ष तक बढ़ा दी है? तो ये जो किया है तमिलनाडु सरकार ने। 25 फरवरी 2021 को तमिलनाडु सरकार ने अपने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 वर्ष तक बढ़ा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। 28 फरवरी 1928 को सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। सीवी रमन ने रमन इफेक्ट की खोज की थी। इसी के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस के रूप में मनाया। लास्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को बेहतरीन ढंग से लागू करने वाले के लिए प्रथम पुरस्कार मिला? ये मिला है यूपी सरकार को। तो इसी के साथ हमारा आज का जो जीके है वो समाप्त होता है। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ में कमेंट करके अपने व्यूज़ भी हमें ज़रूर बताएं। जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन को ज़रूर हिट करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।